और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। साथ ही यहां पर व्यंजन का स्वाद चखेंगे। कार्यक्रम में बस्तर की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र की प्रस्तुति होगी। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से बाहर तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। लगातार सहयोगी गोपी हमारे साथ लाइव जुड़े बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गोपी, फिलहाल किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और आप वहां पर उपस्थित हैं, एक नजारा दिखाइए। जी बिल्कुल काजल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो दंतेवाड़ा होने जा रहा है। कुछ ही देर में राजधानी रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना होंगे और सबसे पहले मां दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ पर माता के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हम अभी माता रानी के यहाँ पर मंदिर परिसर में ही है, मां दंतेश्वरी माता के मंदिर में, और मैं आपको यहाँ पर की ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा जहाँ पर अभी सुरक्षा के इंतजाम हैं और ये माता रानी के दर्शन करने के लिए एक एक करके श्रद्धालु हालांकि यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही जो है वो यहाँ पर एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी और सुरक्षक के जवानों की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है। और ये माँ दंतेश्वरी माई के जो दर्शन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने के लिए पहुंचेंगे। आज चैत्र नवरात्र का अष्टमी का दिन है और ऐसी इस अवसर पर माँ दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी। उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं कि बस्तर के जो कलाकार हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया और उनकी प्रस्तुति यहाँ पर उनके द्वारा इनकी प्रस्तुति दी जाएगी स्वागत के लिए। तो इस तरह के तमाम इंतजाम जो है अब वो किए गए हैं। इनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। जो आदिवासी संस्कृति है, जो बस्तर की संस्कृति है, परंपरा है, उनके माध्यम से अमित शाह का जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। लगभग इस मंदिर परिसर में 200 से अधिक सुरक्षा के जवानों की तैनाती जो है वो की गई। इसके साथ साथ पूरे दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा के जो बल हैं वो तैनात किए गए हैं। पूरे बस्तर संभाग जो जिसमें 7 जिले आते हैं उनमें उन्हें रेड अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही है। सभी की जांच पड़ताल चेकिंग जो है अब वो लगातार की जा रही है। हालांकि एक और जहां पर अब नक्सलवाद को पीछे ढकेल रही है सरकार, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम लगातार यहां पर किए गए क्योंकि नक्सली जो है वो काफी बौखलाए हुए भी है क्योंकि अब उनका अंतिम सांसें जो है वो नक्सलवाद यहाँ पर गिर रही है और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प अमित शाह के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। सुरक्षा के जवानों को लगातार यहाँ पर सफलताएं मिल रही है और इसीलिए जो सुरक्षा की तैनाती जो है वह भी यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तरीके से जो मंदिर परिसर है उसमें तैयारियां की गई है अमित शाह के आगमन के लिए और उसके बाद यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद में बस्तर जो पंडुम का आयोजन समापन समारोह जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पर जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों का जो संस्कृति है, जो बस्तर की संस्कृति है और उन कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, उसकी फिर जो आनंद है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे। और लगातार देख सकते हैं कि सुरक्षा के अधिकारी जो है वो यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आए हैं। सीएम सिक्योरिटी के साथ साथ अमित शाह की जो सुरक्षा की जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंदिर स्थल का जो है वो जायजा लेते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं डायरेक्शन किस तरीके से एंट्री किधर से होगी और किस तरीके से लोगों को भी क्योंकि नवरात्र का अवसर है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये जो एसपी है उनसे भी मुलाकात जो है अब वो सुरक्षा के अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ उसके जायजा जो है अब वो लगातार यहाँ पर लिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से स्थितियां जो है वो स्पष्ट है और तैयारियां जो है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है और किसी तरीके से यहाँ पर अमित शाह के दौरे की तैयारियां जो है वो हो चुकी है और कुछ देर में अब
राजधानी से वो रवाना होंगे और दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी माई के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोपी, आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है, आज अष्टमी भी है, मां गौरी की हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना हो रही है और जिस तरह का माहौल इस मंदिर में नजर आ रहा है, भक्तिमय माहौल है। यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। आप अभी व्यंजन का स्वाद की बात कर रहे थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बस्तर रहिया में व्यंजन कौन कौन से आज स्वाद लेने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? जी बिल्कुल, बस्तर जो है वो जाना जाता है अपनी संस्कृति के नाम से, आदिवासियों की संस्कृति के नाम से, अपने व्यंजन के नाम से खास तौर पर जो है वो पहचाना जाता है। सैकड़ों इनके जो है खान पान की है और उनकी तैयारियां जो है पूरी तरीके से की जा चुकी है। और क्योंकि जो बस्तर पंडुम है, जो बस्तर कार्निवाल है, इसमें बस्तर के नृत्य है, गायन है, उनके पहनावे हैं, उनके व्यंजन है, इसकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी इसके स्वाद लेते हुए नजर आएंगे, जो उनके व्यंजन उनका भी स्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो बस्तर की पहली बार जो प्रदेश भर में पहली बार उनके सामने आएंगे और बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर गोपी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आएंगे।